अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में डॉक्टर डूम है, अवेंजर्स से लेकर फैंटास्टिक फोर है और फैंटास्टिक फोर से लेकर एक्समैन है, सबको ठिकाने लगा देगा। पर एक कैरेक्टर है जो डॉक्टर डूम के लिए सरदर्द बनने वाला है और वो है लोकी। I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. अब लोकी एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है और उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जहां डॉक्टर डूम का मास्टर प्लान जो कि वो सीक्रेट वॉर्स में एग्जीक्यूट करेगा, यानी पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर एक सिंगल यूनिवर्स है बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना। तो उस बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए उसे लोकी को हराना ही होगा। पर लोकी को हराना इतनी सिंपल बात नहीं है। तो क्या यहाँ लोकी को हराया ही नहीं जा सकता? वेल, ऐसा नहीं है। डॉक्टर डूम किसी न किसी तरीके से लोकी को हरा ही देगा। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से लोकी को हराया जा सकता है। और यहाँ एक ऐसी चीज है या एक ऐसा बीइंग है जिसको बहुत पहले ही स्टेब्लिश कर दिया गया है और वो लोकी को हराने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब हम सबसे पहले यही समझते हैं कि एक्चुअली में लोकी कितना पावरफुल है। अब लोकी फिलहाल है मल्टीवर्स की थ्रोन पे बैठा है। I mean, इसी जगह पर पहले ही हू रिमेन्स रहा करता था। ही हू रिमेन्स एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल करता था। पूरी की पूरी टाइमलाइन और यूनिवर्सिस में क्या होगा ये ही हू रिमेन्स ही प्लान करता था। अब लोकी भी सेम टू सेम यही काम करता है, बस यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ फ्री विल है। I mean, किसी भी यूनिवर्स में रहने वाला बीइंग है एक्चुअली में कुछ भी कर सकता है अपने विल पर और इस मल्टीवर्स को एनर्जी दे रहा है, यानी इस मल्टीवर्स में लाइफ को जो बनाए हुए है वो लोकी है। तो लोकी चाहे तो एक हाथ से पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। और लोकी की इंपॉर्टेंस है यहाँ सिर्फ उसकी पावर से नहीं है बल्कि उसकी इसी प्लेसमेंट से है। I mean, डॉक्टर डूम को पूरा मल्टीवर्स चाहिए ताकि वो उस पर रूल कर सके और उसके लिए उसे लोकी को हटाना होगा। और यही मेन टॉपिक है कि एक्चुअली में लोकी को हटाया भी जा सकता है या फिर नहीं। अब सबसे पहले तो जिस मल्टीवर्स को लोकी फिलहाल कंट्रोल कर रहा है उसको TVA और ही हू रिमेन्स के गैजेट और टैग से कंट्रोल किया जा सकता है। I mean, ही हू रिमेन्स काफी टाइम से ऐसा कर रहा था। तो ही हू रिमेन्स के टैग या फिर उसकी नॉलेज का यूज कर लोकी को पास आउट किया जा सकता है या फिर लोकी को डिथ्रोन किया जा सकता है। I mean, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर के गैजेट या उसके टैग की मदद ले लोकी को हटाने के लिए। ही हू रिमेन्स ही था जिसने पूरे मल्टीवर्स और TVA इन सब चीजों को बिल्ड किया था। तो ऐसा हो सकता है कि TVA में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसकी मदद से लोकी तक पहुंचा जा सकता है या फिर लोकी को कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए लोकी आउट ऑफ टाइम है। I mean, लोकी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वॉइड के थ्रू। तो हो सकता है कि इसी चीज का यूज किया जाए और यहीं पर लोकी को हराने की चाबी भी है। I mean, हम सब अलायत को भूल रहे हैं। अलायत जो हमें लोकी सीरीज में दिखा था, जो एक्चुअली ही हू रिमेन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि अलायत की मदद से लोकी को हराया जा सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए ही हू रिमेन्स ने बताया था कि उसने अलायत की मदद से ही पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया था। I weaponized Alioth, and I ended the multiversal war. तो अब यहाँ डॉक्टर डूम भी सेम चीज रिपीट कर सकता है। I mean, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअली अलायत का यूज करे लोकी के अगेंस्ट और वो अलायत की पावर से या फिर उसकी मदद से लोकी को डिथ्रोन करे और उसके बाद पूरा मल्टीवर्स उसके हाथ में आ जाए। अब अलायत इकलौता तरीका नहीं है लोकी को हराने का। यहाँ पर एक और चीज है जिसकी मदद से डॉक्टर डूम लोकी की जगह ले सकता है और वो है कॉस्मिक बीइंग्स। अब इसके लिए एक्चुअली आपको कॉमिक्स की तरफ जाना होगा। वहाँ पर एक्चुअली पूरे मल्टीवर्स को जो रूल करते थे या जिन्होंने मल्टीवर्स को बनाया था वो बियॉन्डर्स होते हैं। और बियॉन्डर्स ने एक कॉस्मिक रेस बनाई थी जिसे कहते थे मॉलिक्यूल मैन। अब डॉक्टर डूम इन मॉलिक्यूल मैन्स को मार देता है और इनकी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और इसी एनर्जी का यूज कर वो बियॉन्डर्स को मार देता है, जिसके बाद ना बियॉन्डर्स रहते हैं और ना ही मॉलिक्यूल मैन है और वो खुद पूरे मल्टीवर्स को अपने अंडर ले लेता है। तो यही चीज यहाँ भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम कॉस्मिक बीइंग्स की मदद ले। I mean, उनकी मदद तो क्या ले, वो उन्हें
उन्हें मार देगा और उनकी पावर्स का यूज कर लोकी के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। या फिर यहाँ एक और थ्योरी भी है कि एक्चुअली डॉक्टर डूम एंकर बींग्स को मारने वाला है। एंकर बींग्स को मारकर उनके अंदर की एनर्जी को डॉक्टर डूम खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी का यूज है वो लोकी के अगेंस्ट करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एंकर बींग्स के मरने की वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे मल्टीवर्स फॉल कर जाएगा और लोकी ऑटोमेटिक ही मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद कमजोर हो जाएगा और उसके बाद डॉक्टर डूम लोकी को ठिकाने लगा देगा। तो यहाँ काफी सारे तरीके हैं डॉक्टर डूम के पास जिसकी मदद से वो लोकी को डीथ्रोन कर सकता है। पर हाँ, ये चैलेंजिंग जरूर होगा। लोकी सीरीज के सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि लोकी के पास टाइम स्लिपिंग की पावर है, सेंचुरीज तक है। उसने काफी रिसर्च और काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके बाद वो काफी इंटेलिजेंट है और काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ लोकी कोई डमी गॉड नहीं है कि जिसको सिर्फ प्लेस किया गया है मल्टीवर्स को होल्ड करने के लिए। वो लिटरली काफी ज्यादा पावर होल्ड करता है और मोस्ट प्रोबेबली उसके पास काफी बैकअप प्लान भी हो सकते हैं। इवन मेरा पर्सनल टेक तो यहाँ ये भी है कि लोकी ही होगा जो एट द एंड डॉक्टर डूम के अगेंस्ट एक की कैरेक्टर साबित होगा। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोकी को साइड कर दिया जाए, पर एट द एंड लोकी ही सब कुछ ठीक करेगा या फिर उसकी मदद से ही सब कुछ ठीक किया जाएगा।